भागवत जी में वर्णन करते हैं कि श्री ठाकुर जी, वेणु गीत में वर्णन आता है कि श्री ठाकुर जी जब गौचारण करने जाते हैं तो आभूषण पहन के नहीं जाते। तो क्या पहन के जाते हैं? बोले गैयाओं के पाम बांधने वाले लोमना, लोमना रस्सी इतनी बड़ी बड़ी होती, इससे बड़ी नहीं होती, उसी को ठाकुर जी अपने सिर पर बांध लेते हैं। और कितनी 9 लाख गैया हैं तो कितने लोमना होंगे। इतने तो नहीं पहनते ठाकुर जी, पर कुछ इकट्ठे करके सिर पे बांध लिए। और वही सिर पे बंधे में तो एक यहां बांध करके और ऐसे नीचे लटका के दूसरे यहां ऐसे पूरी यहां नीचे ऐसे लटका लियो स्वरूप बनावे के लिए। गले में हार नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, वो लोमना की दो माल की तरह 2 बार ऐसे फेर के लोमना गले में पहन लियो। हाथन में भी वही धारण कियो, कमर पे भी वही पहन रखो है। और वह लोमना में रज भी लगी है और गोबर भी लगो है। और वो ठाकुर जी अपने मुख पे पहन के थोड़े थोड़े केश उसमें से बाहर निकल रहे हैं। और श्री ठाकुर जी तब गैया हाँकते भये, जैसे गैया हाँकते हैं ऐसे करते भये ठाकुर जी चराने के लिए जब जाते हैं। उस समय की छवि का वर्णन इतने सुंदर लगते हैं, श्याम सुंदर। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टकम लिखा ही उसी भाव पर है। और फिर ठाकुर जी पता क्या करते हैं, जब वन जाते हैं ना तो फिर वन में गैया तो चरती रहती हैं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अब वो लोमना जो पहने उन लोमनाओं को सजाते हैं ठाकुर जी। जैसे एक लोमना ऐसे बांध के 2 बार घुमा दिया तो 2 पट्टी आ गई। अब कहीं से गुलाबी पुष्प लेंगे उसमें खोस लेंगे, कहीं से पीले पुष्प लेंगे उनको लगा लेंगे। ठाकुर जी अपना खुद श्रृंगार करते हैं वन में जाकर मन लगाने के लिए। क्या करें, 2-3 घंटा गैया तो चढ़ती रहेंगी, ठाकुर जी क्या करें, तो कहीं से घास ले लेंगे उसको ऐसे सजा लेंगे, कहीं पे पुष्प लगा लेंगे, विविध विविध प्रकार के रंगीन पुष्पों से एक सुंदर मुकुट जैसा बना लेते हैं। उन्हीं पुष्पों को गोबर से, अब कोई फेविकॉल फेविक्विक तो है नहीं ठाकुर जी के पास, लोमना से कैसे चिपके, तो गोबर की छोटी छोटी बत्ती बना लेते हैं और पुष्प लेकर के गोबर से चिपका लेते हैं, अपने एक गले का हार बना लेते हैं। ऐसे यहां बांधी भई उनमें ऊपर से डाल लेते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी वनमाली अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं।